वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते। फिजिक्स में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। ये क्लास 12th के सिलेबस में आता है स्थिर विद्युत के अंदर, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? 11वीं में आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था ऐसे ही आज हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान कोई होता है तो ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके द्वारा ये दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस क्षेत्र का नाम था गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र। ये हमने 11वीं में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? विद्युत क्षेत्र वास्तव में आवेश से उत्पन्न होता है। हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आवेश या चार्ज, आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। नैसर्गिक घटना है, ये प्राकृतिक घटना है। ठीक, जहां कहीं भी आवेश होगा, जैसे ये कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ इसका प्रभाव होगा। ऐसा प्रभाव होगा कि ये दूसरे किसी आवेश को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। अगर सजातीय आवेश हुआ तो प्रतिकर्षित करेगा, विजातीय हुआ तो आकर्षित करेगा। मींस इट विल रिपेल फॉर द लाइक चार्ज एंड अट्रैक्ट फॉर द लाइक चार्ज। तो ये जहां तक ऐसा काम करेगा उस पूरे एरिया को, उस पूरे स्पेस को इसका विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा किस तरह से देंगे हम? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र जिसमें उसके विद्युतीय प्रभाव को अनुभव किया जा सके, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड is called the electric field of the charge. ओके, हाँ, आगे चलेंगे हम। विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें उसके विद्युतीय प्रभाव को अनुभव करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को जिसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे, उस स्पेस को बोलेंगे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या आवेश का विद्युत क्षेत्र। अब इसमें एक शब्द आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोले? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इंग्लिश में इसको कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसी में हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जरूरत क्यों पड़े? क्यों पड़े इस चीज की जरूरत? सुनिए जरा। जैसे हीटर है, हीटर में हम हाथ सेकते हैं अपने, तो हीटर के जो जितने बहुत पास में रहेगा, करीब रहेगा, तो उसको तेज आंच लगेगी, तेज गर्मी होगी, उसको ज्यादा हीट मिल रही होगी। और जैसे जैसे वो दूर जाएगा उसके मिलने वाली हीट का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जो हीटर का इफेक्ट है, जैसे ये हीटिंग रॉड है कोई, और इससे जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे चले जाएंगे इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई आवेशित वस्तु है, चार्ज बॉडी है, तो अगर कोई दूसरा चार्ज मान लो पॉजिटिव है और पास में रखा है, तो इसको ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन दूर ले जाएंगे तो ये रिपल्सिव फोर्स कम लगाएगा, और दूर ले जाएंगे तो और कम लगाएगा, और दूर तो और कम। ठीक, तो कुल मिला के इसी चीज को स्टडी करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना है, ये मेजर करने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इसको कैसे डिफाइन करते हैं बताइएगा जरा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में कैसे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सुनिएगा जरा कैसे।
जैसे मान लो 5 कूलाम आवेश रखा आपने और इस पर लगा है 20 न्यूटन बल, तो 1 कूलाम पे कितना लगेगा 20 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 4 न्यूटन पर कूलाम। मतलब कहने का क्या है कि 1 कूलम चार्ज पे अगर लगने वाला फोर्स निकालना है तो फोर्स को आप चार्ज से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, क्या निकल के आएगा, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल अगर हमें निकालना है तो हम बल को आवेश से भाग कर देंगे, हमें निकल आएगा प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब किसी पॉइंट पर अगर कोई हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और इस पर फोर्स F लगता है तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक, व्हाट इज दिस Q नॉट, ये Q नॉट ये होता है टेस्ट चार्ज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज और हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। इसकी दो विशेषताएं होती हैं, याद रखना इनको। एक तो होता है ये कैसा, पॉजिटिव इन नेचर, मतलब ये धनात्मक प्रकृति का होता है, और लेस इन मैग्नीट्यूड, मतलब इसका परिमाण कम होता है, मतलब ये कम परिमाण का होता है यानी बहुत छोटा होता है। ठीक, और धनावेश होता है। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये छोटा धनावेश लेके और बल में भाग कर देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। बात समझ में आई होगी। अब कई कई बुक्स में इसको ऐसा लिखा मिलता है, कैसा देखिएगा जरा, देखिएगा कैसे, E इक्वल्स टू इस तरह से भी लिखा मिलता है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 एंड F डिवाइडेड बाय Q नॉट, ऐसा स्केलर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो फिर ऐसा मिलता है, कैसा, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 वेक्टर F डिवाइडेड बाय Q नॉट, ऐसे। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इस बात का क्या मतलब है, इस चार्ज को छोटे से छोटा कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को छोटे से छोटा और छोटा, इतना छोटा जितना हम सोच नहीं सकते। क्यों कर रहे हैं छोटा, ये बताइए जरा आप। आओ बात करते हैं। जैसे कोई एक धनावेश है, इसका विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम, इतना है, लेकिन इसको चेक करने के लिए आप कोई दूसरा आवेश लाओगे। मान लो आप एक धनावेश लाए जिसका अपना खुद का विद्युत क्षेत्र है 1 न्यूटन पर कूलम। तो जब आप ये दूसरा विद्युत आवेश यहाँ पे लाओगे तो ये 10 है इधर को और इसका 1 आएगा अंदर को, तो कुल आंसर आपका बचेगा 10 - 1, तो 9 न्यूटन पर कूलम। यानी आंसर आपका 10 था और आपको पता लगेगा कितना, 9 पता लगेगा। मतलब एक्चुअल वैल्यू जहां 10 है उधर पे क्या पता लगने वाली है, 9 पता लगने वाली है। अब एक बच्चा है जिसने अपना वीडियो देखा है या अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, किसी अच्छे टीचर से समझ रखा है या खुद ने अच्छे से समझ लिया है, तो वो क्या करेगा, छोटू सा आवेश लाएगा, छुटकी सा लाएगा, चिन्नुआ सा आवेश लाएगा, इतना छोटा आवेश लाएगा कि उसका खुद का विद्युत क्षेत्र होगा 0.1 न्यूटन पर कूलम। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, इसका विद्युत क्षेत्र भी इसको माइनस कर रहा है, लेकिन कैसा माइनस कर रहा है, ये बहुत कम माइनस कर रहा है, तो इसका आएगा 9.9। यानी गलती दोनों बच्चे कर रहे हैं, गलती दोनों मेजरमेंट्स में हो रही है, लेकिन गलती कम कब हो रही है, जब आपको 5 सबसे खराब चीजों में से चुनना हो तो हम क्या करते हैं, जो सबसे कम खराब हो उसके लिए चुन लेते हैं। जैसे नेतागिरी में होता आजकल, कोई पार्टी अच्छी नहीं हमें दिखती, कोई कैंडिडेट अच्छे समझ में नहीं आते, तो हमें ये लगता है कि सबसे कम बुरा कौन है भाई, चलो इसके लिए चुन लेते हैं। इस टाइप की बात है। तो जब आपको सिलेक्ट करना हो अच्छों में से तो सबसे अच्छा सिलेक्ट करते हैं, और जब बुरे में से करना तो सबसे कम बुरा सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें दोनों आंसर गलत है, लेकिन कम गलत कौन सा है, छोटा वाला। ठीक, तो यही कारण है कि ये जो परीक्षण आवेश है ये छोटे से छोटा लिया जाता है, जितना छोटा लिया जाएगा आंसर उतना एक्यूरेट आएगा, आंसर उतना ज्यादा सही आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी पक्का। ठीक, नहीं आई होगी दोबारा चला लोगे वीडियो को, है ना, ये अच्छा ऑप्शन है इसमें यूट्यूब में। ठीक, स्पीड को आधी कर लोगे, पॉन कर लोगे, जितनी चाहो उतनी स्पीड पे देख लोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसका क्या,
मतलब इसका ये है कि इसमें दैशिक प्रभाव होता है, डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। दिशा क्या होती है? इसकी दिशा वही होती है जिस पर धनावेश पर बल, जिस दिशा में धनावेश पर बल लगता है। ठीक, तो आओ जरा समझते हैं। एक धनावेश का विद्युत क्षेत्र देख रहा है, एक ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र देख रहा है। धनावेश का विद्युत क्षेत्र भी परीक्षण आवेश से चेक होगा और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र भी परीक्षण आवेश से चेक होगा। ठीक, परीक्षण आवेश हमारा धन का ही होता है, इधर हमारे पास अब चॉइस नहीं है, इधर चॉइस। ठीक, तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र ये क्या करेगा? धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, बाहर को ले जाएगा, और ये ऋण इसको अंदर को लाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है हमारा धनावेश। ठीक, तो कुल मिला के एक बात समझ में आई कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, whereas the electric field of negative charge is radially inward। समझ में आ गई बात? जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। और किताबों में आगे हमारे लेक्चर्स में भी अगर हम कहीं पे अकेला विद्युत क्षेत्र बोलते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही समझा जाए। ओके, तो ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब इसमें आता है कि इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? ई का मात्रक, कोई भी भौतिक राशि जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसका सबसे पहले मात्रक पता होना चाहिए। तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा बताइए भाई? मात्रक को यूनिट बोलते हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं तो सोचे ये क्या बकवास लेके आए। ठीक, मात्रक को यूनिट बोलते हैं। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज डिफाइंड एज दिस, मोटे साहब में F/Q लिख दीजिए। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो दिस इज न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। आगे चल के हम एक और पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, अभी से याद कर लीजिए इसको। ठीक, अब इसमें विमीय सूत्र और बन गया अगर तो मजा आ गया। विमीय सूत्र क्या चीज है? डायमेंशनल फार्मूला, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ये फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, फोर्स का हमें मालूम है 11th में पढ़ा था, क्या होता है? N/L/T-2, और चार्ज का भी 12th में पढ़ा है हमने, A/T होता है। ठीक, ये ऊपर ले जाइए तो क्या बन गया? क्या बन गया बताओगे? बताओ बेटुआ, बेटा बता दो। N/L/T-2 एक नीचे, ये -3, ये कितना आ गया? -1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई इतने अच्छे से समझा रहा हूं, जान छोड़ के सब कुछ डाल रहा हूं आपको पढ़ाने में, आप उतने मन से पढ़िएगा। एक बार पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा मैं कितनी गहराई से, कितनी आत्मा से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नो चीटिंग, है ना? इसमें चीटिंग की कोई बात नहीं है, कहीं से कहीं तक चीटिंग नहीं है, ये शुद्ध टीचिंग है ना? इट इज नॉट चीटिंग, इट इज प्योर टीचिंग। ओके बच्चों, तो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। एक बात और याद रखना, अपने जो वीडियोज हैं ये अनएडिटेड हैं, इनमें कोई एडिशन नहीं किया जा रहा है, इनको मिक्सअप नहीं किया जा रहा, समझ रहे ना? जैसा हम पढ़ाते हैं ज्यों का त्यों निकाल के डाल देते हैं, तो हमें इसलिए बोलना पड़ता है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन रहता है ना राइट में, उसको जरूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और 3-4 दोस्तों को बता देना, बस एक वीडियो आपसे मैं ये मांगता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद 3-4 दोस्तों को जरूर बता दें इसके बारे में। ठीक, पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि आपको फिजिक्स के अच्छे सर मिल गए हैं, है ना? ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें अब हमें निकालना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काय के कारण? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पूरा लिखते हैं इसको, है ना? ड्यू टू ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पूरा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, है ना? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लोगे तो इसके आगे जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो समझ में आ जाएंगे। ये डायरेक्ट पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, देखेंगे जरा कैसे। बहुत स्पीड में देखिए। मान लो कोई एक धनावेश है +Q,
जो बिंदु ओपन रखा है उसके कारण हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। Point charge plus Q is placed at a point O and we have to find the intensity of electric field at point P। और ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रख देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी r है हमने मान लिया, ठीक है। अब ये बल इस पे कहाँ को लगाएगा, धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, पक्का बाहर को लगेगा बल, लगेगा ना, ठीक। तो कूलाम के नियम से आप ये देखो, क्या देखो, कूलाम के नियम से बाय कूलम्स लॉ Q नॉट पर जो बल है, परीक्षण आवेश पर बल है, ये कितना लग रहा है बताओगे आप। पहला आवेश, दूसरा आवेश बटे दूरी का वर्ग और k का घाव। और k बराबर क्या होता है 1/4πε0 वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम। और ये अगर समझ में नहीं आए तो आप पिछला वीडियो जिसमें मैंने कूलम का नियम समझाया है उसको ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये पूरा एक वीडियो में केवल यही समझाया है, ठीक। क्लियर आ गया। इसको देखिए अब क्या होगा, F/Q0, या क्या अपॉन में क्या बचा, KQ/R², पक्का। अब बट तो हिंदी में बोलेंगे इसको परंतु, है ना। बट F/Q0 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि नहीं है, आपने परिभाषा पढ़ी थी हमने 2 मिनट पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। इसलिए क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई KQ/R²। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात बोले हम कि कहां को आई, तो O से P की तरफ आई, तो इसको बोलेंगे अलोंग वेक्टर OP, है ना, या वेक्टर OP के अनुदिश। बच्चों समझ में आया। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। अब हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। उन क्वेश्चन को समझने से पहले 2 मिनट हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट और समझा दें, फिर उन क्वेश्चंस की बात होगी, ठीक। आगे अब पेपर में आते हैं क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है ये वैद्युत द्विध्रुव भाई। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, द्वि यानी 2 और ध्रुव पोल, ठीक है। ध्रुव यहाँ पे आवेशों के लिए बोल रहे हैं। तो अगर कोई अल्प परिमाण के और समान परिमाण के, अगर 2 समान परिमाण के, बेटा टू से, अगर 2 समान परिमाण के विजातीय आवेश कुछ दूरी पर रख दिए जाए तो जो निकाय बनता है इसका नाम वैद्युत द्विध्रुव होता है। मतलब समान परिमाण के 2 विजातीय आवेशों से मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर। तो इफ 2 equal and opposite charges are placed at some distance then the system is said to be electric dipole। इसके बीच की डिस्टेंस को 2L कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, आगे के डेरिवेशंस में आपको समझ में आ जाएगा। 2L लेने से सिंपल हो जाता है, ठीक। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया हमारा, ए भी हो गया इसमें क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ए भी जो लेंथ है 2L है, इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। और इससे जाने वाली जो लाइन है ये कहलाती है डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष, इसका एक मध्य बिंदु होता है मिड पॉइंट O। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है, मतलब लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन या निरक्ष, इक्वेटर बोलते हैं इसको। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इक्वेटर। तो अगर कोई बिंदु इधर कहीं मिलेगा हमें तो उसको हम बोलेंगे कि वो अक्षीय स्थिति में है, एक्सियल पोजीशन में है। अगर इधर मिलेगा तो हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में है या इक्वेटोरियल पोजीशन में है। हाँ, इसमें एक चीज और आती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बस एक शब्द और समझ लीजिए आप, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है।
ये क्या चीज है? तो इसकी डेफिनेशन बड़ा सिंपल, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कोई एक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल की लेंथ और इसका मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी आएगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको वेक्टोरियली लिखते हैं ऐसा 2ql, ये वेक्टोरियल ही है। अब इसमें एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन कहां होती है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ठीक है, तो वेक्टर p की जो दिशा है -2 2 + q अलोंग एक्सिस। ठीक है, इसको हमारे हिंदी वाले समझ जाएंगे, इतनी इंग्लिश हमारे हिंदी वालों को आती है। क्या? ऋणावेश से धनावेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, यानी इसकी दिशा इधर से इधर होती है, याद रखना। ओके बच्चों, समझ में आया है? फिर से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। 4 फ्रेंड्स को बता दोगे तो उनका भला हो जाएगा और अपना चैनल थोड़ा फैल जाएगा, है ना? चैनल का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। अब अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा आप। क्यों? क्योंकि उसमें हम लेकर आ रहे हैं द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।